ये जो असलम है ना, ये जीनत के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ये बार बार जीनत को अपने बहकावे में लाने की कोशिश कर रहा है, इससे ब्लैकमेल कर रहा है कि बहुत जल्दी जो वो ज़ुबैर आपको तलाक दे देगा, उसके बाद आपका क्या होगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे बारे में सोचें और चुपचाप जाकर खुद तलाक ले लें और मेरे साथ आकर शादी कर लें। ये बातें जब जीनत सुनती है, अभी तक तो जीनत का जो ईमान है ये पुख्ता है, लेकिन ऐसा ये सोचने पे मजबूर हो चुकी है क्योंकि घर के अंदर जो माहौल बन चुका है ना, जीनत को एक नुकरानी का मकाम दिया जाता है, नुकरानी से भी बदतर इसके साथ माहौल क्रिएट किया जाता है। तो इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और कब तक बेचारी जुल्म बर्दाश्त कर सकती है। कोई ना कोई तो ये गलत कदम उठाने की जरूर कोशिश करेगी। आगे जाकर क्या हो सकता है, अब ज़ुबैर क्या करेगा, क्या जीनत को तलाक दे देगा या हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकाल देगा। जब से सितारा इस घर के अंदर आई है ज़ुबैर की बीवी बनकर, तो उसके बाद सितारा ने ज़ुबैर की माँ को, सिद्रा को, इन दोनों को अपनी औकात याद दिला दी कि भाई आप लोगों की ये औकात है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी औकात के अंदर महदूद रह सकते हैं। अब इनको समझ तक नहीं आती कि भाई कैसे जो वो अब ज़ुबैर के दिल में सितारा के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जाए। पहले तो ये लोग जीनत के मामले पे कामयाब हो चुके थे, लेकिन सितारा के मामले पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। माँ जो होती है ये बैठी होती है, ज़ुबैर आता है अपनी माँ के पास, आकर बात करता है तो माँ समझाने की कोशिश करती है ज़ुबैर को, इससे कहती कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, दूध पीती, सब कुछ समझती हूँ, बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप अभी से अपनी बेगम के ऊपर हाथ रखें, इसको समझाने की कोशिश करें। जब गेम आपके हाथ से निकल जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा और उस वक़्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। सितारा के मामले पे बात कर सकती है क्योंकि सितारा इस घर के अंदर अपना रोब जमाने की कोशिश कर रही है। जीनत के मामले पे अगर ऐसा की बात करती भी है तो ज़ुबैर जो होगा ना, ये जीनत के ऊपर तो जाकर जुल्म करेगा, उससे मारेगा, लेकिन सितारा के मामले पे अपनी माँ को इनकार कर देगा कि माँ जी मुझे सितारा के ऊपर बड़ा यकीन है, ये बहुत ही अच्छी और कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन माँ वार्निंग दे देती कि भाई आपकी अपनी मर्जी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप अगर इसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे तो कल को आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और यही सितारा होगी, फिर आपकी बात नहीं मानेगी। माँ किसी हद तक बातें ठीक कह रही है, लेकिन माँ अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रही है कि भाई इसमें मेरा मफाद है कि सितारा जो वो मेरे नीचे दब कर रहे। जो ज़ुबैर होता है ये अपनी बेटियों के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि कोई भी इनको काम बोलता है ज़ुबैर तो बेटियां बेचारी बच्ची हैं, नहीं कर सकती। माँ को जब भी परेशान देखती हैं तो अपसेट सी हो जाती हैं और इनके ऊपर जो एक तवज्जो होती है वो भी नहीं आ रही ज़ुबैर की, तो ये गुस्सा करके खड़ा होता है, थोड़ा सा परेशान भी होता है। जब सितारा आती है तो सितारा जो होती है ये ज़ुबैर की बड़ी बेटी को कहती है कि अच्छा ठीक है, जो भी होना था वो हो चुका है, आप ऐसा करें कि मेरे जो कपड़े पड़े हैं आप ये इस्त्री कर देना, और दूसरा आपने अपने बाप की इज्जत करें, इसके साथ तमीज़ से बात करें, अपने बाप को ज़्यादा परेशान ना किया करें क्योंकि यही तो आप लोगों के एक ही बाप है जो पूरे के पूरे घर के सर्कट को चलाता है। इतना बोझ है इसके ऊपर और आप लोगों की तरफ से भी जब इसके ऊपर बोझ आएगा तो ये परेशान रहना शुरू कर देगा। अपने बाप की इज्जत करें, ऐसा बाप खुश नसीब वालों को ऐसा के बाप मिलते हैं। तो ये बड़ी तारीफें करेगी ज़ुबैर की। ज़ुबैर जब ये बातें सुनेगा तो और भी ज़्यादा चौड़ा बन जाएगा कि मेरी जो बेगम है ये मेरे ऊपर इतना यकीन करती है, ये इतनी अच्छी है कि ये मेरी बच्चियों को समझाने की कोशिश कर रही है। ज़ुबैर यहाँ पर गुस्सा करेगा, सितारा को बोलेगा कि भाई इनको आप क्या समझा रही हैं, इनकी अकल तो है ही नहीं, इनको समझ ही नहीं आती कि भाई मैं इनके लिए क्या करता हूँ। भाई आप क्या करते हैं, अपनी बेटियों को आप टाइम तक नहीं देते। जब वालिद का जो साया अपनी बेटियों से उठ जाए, जब तवज्जो उठ जाए ना, तो बेटियां या औलाद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है और उनको अगर प्यार ना मिले ना तो वो इतने उदास रहना शुरू कर देते हैं कि उनसे कोई चीज़ खो चुकी है। अब आपके सामने इनकी मिसाल ना देख लें, ये आकर पैसे दे देते हैं। पैसों से मोहब्बत या खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से वो सुकून हासिल नहीं किया जा सकता जो आपकी औलाद आपसे लेना चाहती है। तो यहाँ पर ज़ुबैर जो का ये गुस्सा करके चला जाएगा। सितारा जो होगी ये जीनत की बड़ी बेटी को काम सौंप देगी कि भाई आपने मेरे हसूत में कपड़े इस्त्री करने। अब सितारा की चाल देखें, कपड़े पहन लेती है, तैयार हो जाती है और जहांगीर के साथ गपशप करना शुरू कर देती है
जंगीर आता है अपनी सिद्रा बेगम के पास, आकर बात करता है, ऐसे कहता है कि भाई मैं भाई के साथ या भाई के घर में जा रहा हूँ उसके साथ मुलाकात करने की। तो आगे से सिद्रा कहती है कि ठीक है आप चले जाएं, लेकिन ये नहीं जाता। जब ये देखता है सतारा को तो इसके क्लोज हो जाता है, इसकी यादों में गुम हो जाता है, इसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। सतारा इस हिसाब से डायलॉग मारती है कि आगे से जो जंगीर जो होता है ये सतारा को कहता है कि मैं भी आपके साथ वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा, जब मेरे कंट्रोल में सब कुछ आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये सतारा की बात कर रहा होता है कि बहुत जल्दी आप मेरे हाथ में आ जाएंगे। तो आगे से सतारा कहती है कि जो सिद्रा कितनी खुशनसीब है कि आप जैसा उसे हस्बैंड मिला है, लेकिन सिद्रा जो वो आपके काबिल नहीं है, आप बहुत ही अच्छे हैं। और सिद्रा का मकाम देखें, सिद्रा कहाँ पर खड़ी है। जब इस तरह की डिस्कस जारी होती, अब सतारा जो जंगीर है ना, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रही है कि भाई इसका माइंड थोड़ा सा चेंज हो और ये फिर से मेरे बारे में सोचे। इसे दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो इतने में सिद्रा आ जाती है। सिद्रा जब इन दोनों को देखती, अब सिद्रा को यहीं से शक चले जाना चाहिए, उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जानी चाहिए कि भाई कोई ना कोई बात है जो सतारा और जंगीर इतने क्लोज हैं। ये आकर अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करती और कहती कि आपने तो कहा था कि मैं भाई की तरफ जा रहा हूँ, अब आप कहाँ पर गए, आप तो यहीं पर रुक गए। तो इतने में जो जंगीर होता है ये बात को घुमाता और कहता है कि अभी जा रहा हूँ ना, या अभी चलता हूँ। तो आगे से सिद्रा इनकार कर देती और कहती कि नहीं, इस वक्त आप नहीं जा सकते, मैंने जब वो कोमल की तरफ जाना है, आप मुझे वो छोड़कर आ जाए, उसकी कॉल आई है। तो फिर जंगीर जो होगा ये मजबूर हो जाएगा, लेकिन अंदर से खुश होगा। जब इसे कोमल की तरफ छोड़कर आएगा तो उसके बाद फिर इसे अकेले में मौका मिल जाएगा और सतारा के साथ आकर मजीद लाइन लड़ाने की कोशिश करेगा। तो सिद्रा की बड़ी बहन है ना, ये भी सब कुछ समझती है और ये भी अपनी माँ को जो वो आकर खुलकर सब कुछ बता देती है कि आप लोग सतारा के ऊपर नजर रखें, इसे जिस हिसाब से अयाशियाँ कर रही है, सब पैसा खर्च कर रही है, तो इस तरह से जो हम मुकम्मल तौर पर कंगाल हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर लुटपुट जाएंगे और जुबैर के पास कुछ भी नहीं बचेगा और हमारा सरकट भी होगा, इसे भी नहीं चलेगा। तो आगे से माँ जो होती है इसे फ़ौरन जवाब देती है अपनी बेटी को, सिद्रा की बड़ी बहन को। उससे कहती कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं तो तय ये परिंदा होता है, उड़ रहा होता है, तो उसके परों से भी सब कुछ जान जाती हूँ कि ये क्या कर रहा है, ये क्या इसने करना है। तो आप परेशान ना हो, मैं देख रही हूँ और मैं जाकर जल्दी से ज़ुबैर के साथ बात भी करूँगी। ये ज़ुबैर के साथ इसी वजह से बात भी करती है, आगे भी जाकर बात करेगी, मजबूर करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन ज़ुबैर को भी बात अपनी माँ की नहीं मानेगा। इसे तब जाकर यकीन होगा जब माहौल सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, इसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, तो फिर उस वक़्त ये बंदा पछताएगा, लेकिन उस वक़्त इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जो असलम होता है ना, असलम कॉल करता है जीनत को। अब ज़ुबैर अपनी बेगम के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, तो जो असलम है इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और ये कॉल करता है जीनत को। उसे कहता है कि भाई मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। तो आगे से जीनत कहती है कि जी बोलें, क्या बात करना चाहते हैं। तो असलम कहता है कि ज़ुबैर ने जब अब डिसीजन ले लिया कि बहुत जल्दी वो आपको तलाक दे देगा। तो जब ये बातें जीनत सुनती है, अब असलम इसके सामने ऑप्शन भी रखेगा कि भाई आपके पास टाइम है, आप इस बारे में सोच सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप सोचें और उसके बाद डिसीजन लें, ताकि तलाक हो तो उसके बाद आपने क्या करना है। जीनत जो होगी ये बात सुनेगी तो फिर इसकी जो तवज्जो होगी ये असलम की तरफ जा सकती है। ऐसा उसको सामने अपना जो एक फ्यूचर है नज़र आ रहा होगा कि यार मैं अपनी बच्चियों को कहाँ लेकर जाऊँगी, क्या होगा। तलाक तो इसे होनी है, अगर तलाक नहीं भी होगी तो इसे घर से एक दफ़ा ज़रूर बाहर निकाल देगा। जो बेटियां होती हैं जीनत की, आकर जो वो बात शेयर भी करती हैं अपनी माँ के साथ, हो सकता है कि बड़ी बेटी का जो हाथ है ये जल जाए, इसे किसी किस्म का कोई नुकसान हो, सतारा इनको डांटे, तो ये आकर अपनी माँ को बताती हैं कि माँ जी सतारा जो बहुत ही बुरी है, ये हमें मारती है, ये हमारे पर जुल्म करती है। अब जीनत क्या कर सकती है, अगर बताती भी है, ये अब जाती भी है सतारा के ऊपर, गुस्सा भी करती है, इसे बातें भी सुनाती है, तो आगे से जो सतारा इसे हार मारने वाली नहीं है। जीनत के पास ऑप्शन क्या बचा है, ये क्या कर सकती है। देखें, इसने करना कुछ भी नहीं है, इसका अगर घर बर्बाद होता है तो उसके बाद किसी न किसी एक इंसान की एंट्री ज़रूर होगी जो जीनत को खुशियाँ देगा, और जब घर बर्बाद होगा, जीनत को खुशियाँ मिलेंगी, तो फिर जाकर ज़ुबैर के साथ बहुत बुरा होगा और ज़ुबैर जो होगा ये आकर माफ़िया मांगेगा जीनत से, तो उस वक्त जीनत जो होगी इसे माफ़ नहीं करेगी, ये इसे घास तक नहीं डालेगी। आप देखते हैं कि जीनत क्या करती है और ज़ुबैर के पास क्या ऑप्शन है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र
आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले एक साथ में जब वो जुबैर वाकई जीनत को तलाक दे देगा, अगर तलाक देता है तो उसके बाद जो वो जीनत कहाँ जाएगी, क्या जुबैर जीनत को घर से निकाल भी सकता है? लास्ट में फीडबैक दें।